मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर के जिला प्रशासन और जिला पुलिस आपकी सुरक्षा और शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाने के लिए पूरी तरह कार्यशील है और कार्य भी कर रही है। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम जी हैं, जो अब प्रशासनिक तैयारी, क्योंकि कई तरह की तैयारियां पुलिस को करनी पड़ती है, यातायात व्यवस्था से लेकर के प्रतिमा निर्माण के आसपास जो स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा। अभी इन दुर्गा पूजा को लेकर के किस तरह की तैयारी है? दुर्गा पूजा को लेकर हम लोगों ने तैयारी की है। सभी थाना के साथ में कई दौर की मीटिंग भी हुई है, शांति समिति की भी बैठक हुई है, थाना स्तर पे भी शांति समिति की बैठक हुई है। सभी थाना को कहा गया है कि वो पूजा समितियों के संपर्क में रहें और कोशिश करें कि जो पंडाल है वहाँ कम से कम एक पुलिस पदाधिकारी या कांस्टेबल या चौकीदार की प्रतिनियुक्ति रहे, जो पूजा समितियों से संपर्क में रहे। और पूजा समितियों को ये अनिवार्य किया गया है कि वो जुलूस का लाइसेंस लेने के बाद ही विसर्जन का जुलूस निकालेंगे। जुलूस का लाइसेंस जिन लोगों ने अप्लाई किया है वहाँ रूट का सत्यापन किया जा रहा है कि रास्ते में कहीं कोई बिजली का तार या सड़क में गड्ढा या कोई विवाद की कोई वजह तो ना हो। इसके अलावा जितने एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जिनका पहले से नाम पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है या फिर हाल फिलहाल के कुछ मामलों को देख के उनको चिन्हित किया गया है, ऐसे सब लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। और ट्रैफिक प्लान भी दरभंगा शहर के लिए हम लोगों ने बनाया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जो बाहर से हैवी व्हीकल्स आते हैं उनको शहर के बाहर ही रोक दिया जाएगा 3 दिन के लिए। तो तैयारियां मुकम्मल हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और आम नागरिकों को सहयोग करेगी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना उत्सव उत्साह के साथ मना सकें। दशहरा पर्व पर देखा जाता है कि खासकर कई जो उपद्रवी तत्व या चक्के हैं जो मोटरसाइकिल पर गलत, क्योंकि ट्रैफिक के नियम का भी अवहेलना वो लोग करते ही हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की वजह से कई बार शाम में जो महिलाएं जो आरती के लिए जाती हैं देर शाम, उस समय ज़्यादा उससे फिर विधि व्यवस्था, तो ऐसे लोगों पर क्या कोई विशेष टीम बनाएंगे? इसके लिए हमारी CIT की टीम है जो पूरे शहर में भ्रमण में लगी रहती हैं। इसके अलावा थाना को भी ये निर्देश दिया गया है कि संध्या के दौरान पेट्रोलिंग को और सख्त करें और सभी पंडाल में कुछ ना कुछ पुलिस की व्यवस्था करें। जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आवागमन है वहाँ महिला पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा DJ को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। मुहर्रम के दौरान कहीं कहीं से शिकायत मिली थी DJ बजाने को लेकर, उन मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है या उसको रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बजाने पे बिल्कुल मनाही है। दिन के टाइम पे भी एक जो वैधानिक सीमा है उसके अंदर ही उसकी आवाज़ को रखा जा सकता है। खासकर हम बता दें कि कोई भी पर्व हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम का पर्व होता है, ऐसे में पुलिस आपकी मदद के लिए आती है, लेकिन पर्व के प्रति लोगों का धीरे धीरे रुझान कम हो रहा है। इसकी वजह से आप ही के क्षेत्र के कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, इस तरह आपके पर्व को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो पूजा समिति के कंधों पर कौन सी जिम्मेवारी दी गई है ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें? पूजा समितियों को ये अच्छी तरीके से ब्रीफ किया गया है कि जब आप जुलूस निकालते हैं तो जुलूस को अनुशासित रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी होती है। तो आप अपने लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें। उन वॉलंटियर्स को हम लोग परिचय पत्र निर्गत कर देंगे। उनको ये भी बताया गया है कि आप वॉलंटियर्स के लिए वेशभूषा या पहचान का कोई ऐसा तरीका अपनाएं ताकि भीड़ से वो लोग अलग हो सकें और उनको प्रॉपर ब्रीफिंग रहे। उनको ये समझाया जाए कि जुलूस में जो लोग शामिल हैं, अगर कोई भी आदमी गलत हरकत करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको समझा बुझा के वो रोकें। अगर वो उनसे नहीं रुकता है तो तुरंत उसकी सूचना साथ में चल रहे पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट को दें ताकि फिर पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। तो लगातार कई दौर की बातचीत जारी है। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि पूजा समितियों को अवेयर बनाया जाए। इसके अलावा जो पूजा समिति है उसमें जो आयोजक गण हैं उनके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जो लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो जो उस क्षेत्र के मैच्योर और जिम्मेदार लोग हैं वही उसमें जिम्मेदार लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के नाम पे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, उसके नाम पे लाइसेंस ले लिया जाए और जो एक्चुअल आयोजक हैं वो कोई और ही हों। इसके लिए भी सभी थाना को निर्देश दिया गया है। तो हम बता दें, दरभंगा में दशहरा पूजा को लेकर के पुलिस पूरी तरह तैनात है, आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन आप लोगों के कंधों पर भी एक जिम्मेवारी है कि अपने आसपास ऐसे उपद्रवी तत्व जो पूजा स्थल के आसपास डेरा डालते हैं या घूमते रहते हैं या फिर गलत निगाहें रखते हैं, ऐसे लोगों की तत्काल सूचना आप थाने, अगर सूचना दी जाती है थाने पर, तो किस तरह की हेल्पलाइन नंबर क्या है? हमारे जिला के नियंत्रण कक्ष
एसपी के ऑफिस के नंबर और सभी थाना के नंबर तो हम लोगों ने प्रचारित किए ही हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पुलिस पदाधिकारी जुलूस में या किसी ऐसे कार्यक्रम में ड्यूटी में है जहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ है और उनको अपना मोबाइल सुनाई नहीं देता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क डिस्टर्बेंस के कारण कॉल मिल नहीं पाती है, या किसी अन्य कारण से कभी कॉल रिसीव नहीं होता है। तो उस परिस्थिति के लिए सरकार ने पटना में 100 डायल एक कंट्रोल रूम बनाया है जो पूरे बिहार के लिए है। बिहार के किसी भी जगह से कोई भी व्यक्ति अगर 100 नंबर डायल करेगा, मोबाइल से करें या लैंडलाइन से करें, तो वो कॉल सीधी कंट्रोल रूम पटना में जाएगी और वहाँ जब उनको अपनी वो समस्या बताएंगे तो वो संबंधित पदाधिकारी से उनको कॉन्फ्रेंस पे वहीं उसी टाइम कनेक्ट कर देंगे और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर देंगे। तो पब्लिक को ये जानकारी रहनी चाहिए कि अगर कोई नंबर काम ना करे तो उनको 100 नंबर डायल करना है, जिससे उनको त्वरित हेल्प मिलेगी। और खासकर हम बता दें, दशहरा पर्व को लेकर के सभी आप लोगों की जो जिम्मेवारी है वो पुलिस भी अपनी नैतिक दायित्व समझ के करते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। सबसे अहम पहले ये है कि शांतिपूर्वक एवं सद्भावना से दशहरा पूजा मिले। ये नवरात्रा जो काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है आपके जीवन में, हर लोग पूजा अर्चना में जुटे रहते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व आपके पर्व को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया और 107 की कार्रवाई भी हुई है। खासकर अभी पुलिस की लगातार उपलब्धि हुई है। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों से दरभंगा में पूरी तरह शांति है, अपराधियों के बीच खौफ है, उपद्रवियों के बीच खौफ है पुलिस का। कई जगह जो गिरोह पकड़े गए हैं, लगातार पुलिस की छापेमारी अपनी की है। अपराधियों के विरुद्ध अभियान तो लगातार जारी रहता है और जो लोग जेल से छूट जाते हैं उनके ऊपर भी हम लोग नज़र रखते हैं। संबंधित थाना को जेल से छूटते ही उस अपराधी के बारे में सूचना दे दी जाती है। इसके अलावा जो पूर्व के पिछले 5 सालों के दौरान संपत्ति मूलक अपराधों में जो लोग चार्जशीटेड रहे हैं उनकी भी जानकारी थाना के माध्यम से रखवाई जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब के कारोबार में संलिप्त रहते हैं, ऐसे लोग विधि व्यवस्था को हमेशा बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो बड़े शराब कारोबारी आज तक हमारे जो रिकॉर्ड में आए हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। और हाल फिलहाल में जो कुछ गिरोहों का उद्भेदन हुआ है वो लोग जेल में हैं, उनके मामले में हम लोग नज़र रखे हुए हैं कि उनका बेल की जब कोशिश उनकी लगी रहती है, जैसे ही वो बेल में बाहर आते हैं तो फिर से वो कुछ गलत काम में एंगेज होने की कोशिश करते हैं। तो वैसे एंटी सोशल एलिमेंट जो आपराधिक तत्व हैं उन पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हमेशा कड़ी कार्रवाई जारी रही। हम बता दें, दरभंगा एसएसपी बाबूराम के द्वारा पहली बार जो निर्देश प्रकार दिया वो दरभंगा की जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा एक खुशी का विषय हो सकता है, क्योंकि एक गुंडा पैरेड जो पहली बार इस तरह के प्रपोजल है, लेकिन पहली बार सभी थानों ने अपने थाना क्षेत्र में ऐसे वांछित तत्व जो उस श्रेणी में आते हैं उनका पैरेड कराया था। और इस तरह जो गुंडा पैरेड आपने करवाया था, सभी थाना को ये निर्देश दिया गया है कि गुंडा पंजी को अद्यतन करें। उसमें कुछ लोगों के ऐसे नाम हैं जो 60 साल से ऊपर उनकी एज हो गई है, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे लोग जिनसे अब कोई शिकायत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, उन लोगों का नाम हटवाया जाए। और जो कुछ ऐसे नए लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में 10 साल में कुछ ऐसी घटनाएं की हैं या वो ऐसे गलत कामों में संलिप्त हो गए हैं जिसकी वजह से उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले सभी थाना पे एक साथ रविवार के दिन गुंडा पंजी में जो लोग नाम दर्ज हैं उनकी परेड कराई गई थी, ताकि ये समीक्षा की जा सके कि इसमें से कौन लोग ऐसे हैं जो अभी सक्रिय हैं जिनका नाम इसमें बने रहना चाहिए और कौन लोग ऐसे हैं जो जिनका नाम इसमें से हट जाना चाहिए। इसके अलावा उसका पर्पज़ ये भी था कि ऐसे लोगों को ये जानकारी रहे कि उनके नाम पुलिस रिकॉर्ड में है और पुलिस उन पर लगातार नज़र रखे हुए है। उसमें जिला भर से सभी थाना से काफ़ी संख्या में हम लोगों ने गुंडा पंजी में नए नाम दर्ज किए हैं और पुराने नाम को भी हटाने का अभियान चल रहा है। और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जितने लोग गुंडा पैरेड में शामिल थे उसने एक संदेश दे दिया है वैसे अवांछित तत्वों को कि अब पुलिस की निगाहें उन लोगों पर है। खासकर उनके परिवार के सदस्यों ने भी उन लोगों को कहा कि अब इस तरह के कार्य से आप अपना नाता तोड़ लें, जिससे आपके क्षेत्र में पूरी तरह शांति बनी हुई। हालांकि पुलिस की लगातार निगाहें, आशा है कि आने वाले समय में आप पुलिस की मदद कर 100 डायल करें अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए, उपद्रवी तत्वों पर निगाह रखने के लिए। तो मिथिलामंच कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए मिथिलामंच, धन्यवाद। जिला के सभी वासियों को हमारी तरफ से दशहरा की, दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं हैं और दरभंगा पुलिस आम नागरिकों की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। सभी लोग खुशी से, शांतिपूर्वक, निर्भीक होकर त्यौहार मनाएं। कहीं कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। कहीं भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो पुलिस को सूचना दें। पुलिस तुरंत, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो, तुरंत पुलिस पहुंचेगी और पुलिस मुस्तैदी के साथ वैसे ही काम करेगी जैसे आज तक करती रही है।
मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के ले रहे हैं अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ